हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में क्वेश्चन पढ़ रहे थे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड बताया था आपको किस प्रकार से कैसे उसको पहचानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं और किस प्रकार से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है हम लोगों ने, और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन भी आपके हो गए थे। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज चलते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना है हमको। देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था द्विघात समीकरण दिखाना था कि जो आपके निम्नलिखित क्वेश्चन थे, आपके 7-8 क्वेश्चन समथिंग थे, तो उसमें दिखाना था कि आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, हम लोगों ने लगभग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने दिखाया था कि आपका द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं, बाकायदे ब्रीफली सॉल्व करके। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करना है और किस प्रकार से दिखाना है आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं। 4.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी। चैप्टर आपका 4 है और एक्सरसाइज आपकी 4.1 है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन 3 तक हम लोग का हो गया था। 4th नंबर आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन लेके, तो सीखेंगे 4th नंबर से। x-3 एक कोष्टक में आपका दिया गया है, एक कोष्टक में आपका 2x+1 है इक्वल टू x+5 इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू x+5 दूसरे, अर्थात ये आपका RHS है, ये LHS है। ठीक है, इसको दायां पक्ष कह सकते, इसको बायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों चीज़ों से, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात कोष्टक के अंदर गुणा कर लेते हैं। तो x का जब इसमें पूरे में करेंगे और फिर -3 का पूरे में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक एक करके दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एक ही बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ रखा हुआ है ना, केवल x। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार x से पूरे में करते हैं तो 2x² हो जाएगा आपका, क्योंकि x इंटू 2x अर्थात 2x²। फिर x बार जाएगा, फिर x हो जाएगा, क्योंकि +1 है तो x हो जाएगा। माइनस का 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, फिर माइनस का इसमें करेंगे तो -3 आ जाएगा, इक्वल टू x इंटू x² प्लस x इंटू 5x। ये आपका आ गया। अब देखिए, सभी चीज़ों को हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, अर्थात RHS से दायां पक्ष से हम लोग बाएं पक्ष में कर लेते हैं। देखिए, हम लोग इसको भी कर सकते हैं उधर, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 ही वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं, तो जब 4 चीज़ करेंगे तो देखिए टाइम भी लगेगा और बार बार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 2 वैल्यू उधर कर लीजिए सभी चीज़ों को। तो 2x² प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x² इधर आएगा, तो माइनस का 5x इधर आएगा, तो इक्वल टू 0 में चला जाएगा आपका। अब देखिए, जो घट रहा है घटा देते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं। 2x² माइनस x², अगर प्लस का 2x² माइनस x² जाएगा तो आपको बचेगा x² प्लस का। अब देखिए, -6x है माइनस 5x है, तो माइनस का 11x हो गया, और प्लस का x आपका रखा हुआ है माइनस का 11x, अब प्लस का x आपका रखा गया, क्योंकि माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं और प्लस वाला वैल्यू रखा रह देते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बचा माइनस का 3, आपका ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू से ये वैल्यू हो गई, बचा आपका x यहाँ पे रखा गया, -3 आपका यहाँ पे रखा गया, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन के आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया आपका x² प्लस, नहीं रखे इसको पहले माइनस कर लेते हैं, -11x प्लस का x जाएगा तो आपका 10x बचेगा, माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अर्थात ये आपका जो इक्वेशन बना एटलीस्ट लास्ट में x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका पूरी तरह से द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, इस प्रकार से ये आपका द्विघात समीकरण होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस प्रकार से ये आपको जो वैल्यू आ रही, उसी प्रकार से आपका सिंबल यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है, आपका a² माइनस माइनस bx माइनस c। तो इस प्रकार से ये भी एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे। बाकी बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस प्रकार से आपका जो चौथा नंबर है आपका पहले क्वेश्चन का, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अर्थात द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, अर्थात फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया आपका 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x+5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू में क्या दिया गया है, x+5 एक कोष्टक में x-1,
अब देखिए क्या करते हैं आगे। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दिया गया इधर, और x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो 2x का इसमें पूरा, माइनस 1 का इसमें पूरा, फिर से इसका इसमें और इसका इसमें, या इसका इसमें पूरी तरह से, फिर इसका इसमें इस तरह से। तो देखिए हम किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमको गुणा ही करना है दोनों पक्षों में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक चीज करके। 2x इंटू एक्स अर्थात 2x स्क्वायर, फिर इसमें जाएगा तो माइनस है, तो 2x इंटू 3, 3 दूनी 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस 1 है यहाँ पे, तो x इंटू माइनस 1 जाएगा तो माइनस x हो जाएगा आपका, तो प्लस 5x है, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस का 5 इंटू माइनस 1 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपकी हम लोगों ने पूरी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और ओपन कर लिया कोष्टक से, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं इधर। देखिए इधर माइनस एक्स रखा हुआ है, इधर भी माइनस एक्स रखा हुआ है, तो ये आपका जब इधर आएगा तो ये माइनस एक्स इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक पद हमारा छोटा हो गया। अब देखिए आगे पक्षांतर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3, इधर पक्षांतर आएगा x स्क्वायर, इधर पक्षांतर आएगा माइनस 5x, इधर पक्षांतर आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, माइनस 6x माइनस 5x 11x हो गया आपका। अब देखिए प्लस का 3 प्लस का 5 8 हो गया, इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा और समझाया था किस प्रकार से किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिक्स नंबर है आपका। क्या दिया गया है क्वेश्चन पे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया आपका क्वेश्चन पे। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ आपका पहले से आपका पूरी तरह से एक तरह से द्विघात समीकरण ही रखा हुआ है, इसको रखा रहने देते हैं। इक्वल टू इसका फार्मूला से खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर अर्थात 4 माइनस का 2ab अर्थात 2 दूना 4 इंटू एक्स माइनस का 4x। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। पहले तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर इधर भी रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इधर भी रखा हुआ है, दोनों प्लस प्लस में दोनों तरफ, अर्थात इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका 3x प्लस 1 और इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4 आएगा, क्योंकि प्लस में इधर माइनस में आएगा, इधर माइनस 4x है तो इधर प्लस में आएगा, प्लस का 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x अर्थात 7x, ठीक है। और आपका माइनस 4 प्लस का 1, तो माइनस 4 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा आपका, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आया समीकरण वो 7x माइनस 3 है, अर्थात ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा या उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपका द्विघात में आपका समीकरण नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। देखिए आप लोग, एक स्टूडेंट ने बोला था कि इंग्लिश से लिखें या हिंदी से या दोनों से। तो देखिए आप लोग जो है इंग्लिश तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो इंग्लिश और हिंदी तो बता ही रहा हूँ पूरी तरह से। तो इंग्लिश और हिंदी जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को अगर समझ में आ रहा है कि मुझे दोनों चीज़ लिखना चाहिए तो आप लोग दोनों चीज़ लिखिए, क्योंकि आप देखिए आप जब दोनों चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए द्विघात समीकरण चल रहा है आपका, ठीक है, और आपने इंग्लिश से लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, जब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से अलग लेवल का समझ में आएगा, लगेगा आपकी थोड़ा सा इंग्लिश भी आती है आपको। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते चलिए, जिससे आपको कभी ग्रामेटिकल पोर्शन में या आपको लिटरेचर में कहीं प्रॉब्लम ना हो। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, आप 11th में आएंगे तो आपको लिटरेचर मिलेगा, शॉर्ट स्टोरीज मिलेंगी, ड्रामा मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते चलिए, आपको नुकसान नहीं देगा कहीं पर, ठीक है। दोनों चीज़ देखिए आप लोग। क्वेश्चन पे आते हैं।
आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया था 6ठा नंबर। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है आपका, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक कोष्टक में x² - 1, ये दिया गया क्वेश्चन पे आपके, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है आपका a + b का होल क्यूब का फार्मूला पहले लिख लीजिए आप लोग, a³ + का b³ + का 3ab एक कोष्टक में a + b, ठीक है। ये फार्मूला आपका होता है a³ + b³ + 3ab एक कोष्टक में a + b आपका, ठीक है। इस प्रकार से इसको ओपन कर देंगे, आपको जो ये आपका फार्मूला टाइप दिया गया है ना, इस वैल्यू को ओपन कर देते हैं तो x³ + का 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 2 का क्यूब अर्थात 8 + का 3ab अर्थात 3 दूनी 6x एक कोष्टक में x + 2, इसको रख देते हैं +2। इधर आ गया देखो इज इक्वल टू में 2x है, x² - 1 रखा गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x अंदर जाएगा, x² तो 2x³ हो जाएगा आपका, क्योंकि x × x² होता है x³ माइनस का आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x³ + का 8 + का जो का 6x रखा है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x² हो जाएगा आपका, 6x² + का 6 दूनी 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x, ये हो गया आपका वैल्यू। अब देखिए x³ से जब इधर देखिए दोनों वैल्यू पक्षांतर कर लीजिए पहले आप, x³ + का 8 + का 6x² + का 12x माइनस का 2x³ + का 2x। देखिए सिंबल में चेंज करते जाना आप, जो आपका प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाएगा, जब इधर लाया जाएगा या इधर की वैल्यू उधर ले जाया जाएगी तो आपको जो प्लस में होगा माइनस में और माइनस में होगा प्लस में। इस प्रकार से वैल्यूज आपकी वही होंगी, लेकिन जो सिंबल होगा आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x³ - 2x³ रखा हुआ है तो -2x³ से एक x³ हट जाएगा तो आपका बचेगा -x³ प्लस x² की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले बड़ी घात देखते हैं, फिर उसके छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर अचर पर। तो देखिए अब देखिए स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं तो x² ही आपका यही केवल वैल्यू 6x², तो इसको रख देते हैं 6x² प्लस, अब देखिए केवल x वाली वैल्यू देखते हैं तो आपका 12x है प्लस का 2x है, तो 12x + 2x अर्थात 14x। अब आगे देखते हैं अचर पद में 8 है आपका यहाँ पे, बस आपका केवल 8 है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया तो -x³ + 6x² + 14x और +8 इज इक्वल टू 0 आपका आ रहा है। तो यहाँ भी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शो नहीं कर रहा था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। 7 नंबर था, 7th नंबर आपका। जहाँ क्वेश्चन समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। 8वां नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 8वां नंबर में क्या दिया गया आपका, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे भी होल क्यूब खोलना है क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या दिया गया है, x² - 4x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है आप लोग का, यहाँ पे इसका फार्मूला खोल देना है, ओपन कर देना है, ये वैल्यू सेम वैसे रखी रहने देनी है। फिर जो फार्मूला जब ओपन हो जाएगा तो ये वैल्यू इधर पर छांतर कर लेनी है, जो प्लस माइनस में होगा उसको हम लोग घटा देंगे और जो भी कटने योग्य होगा उसको काट देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसको रख देंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अर्थात द्विघात समीकरण को तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x³ रखा रहने दीजिए आप, x³ - 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या दिया गया आपका x। जब इसको फार्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, x³ फार्मूला तो आपको मालूम हुआ, देखिए बता देता हूँ मैं आपको, a - b का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab एक कोष्टक में a - b। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। देखिए जब आगे फार्मूला देखेंगे ये होता है आपका, ठीक है। इस प्रकार से फार्मूला होता है आपका a - b का होल क्यूब का। तो देखिए यही चीज यहाँ पे भी है, मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। देखिए हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर यहाँ पे देखते हैं a - b, क्योंकि देखिए जब हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी किसी प्रकार से आपका जो वेरिएबल है आ सकता है या अचर पद है आपका वो आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से फार्मूला सॉल्व करते हैं या देख लेते हैं। अब देखिए फार्मूला यही वाला यहाँ पे खोल देंगे, एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब अर्थात 8 माइनस का 3ab से होता है, तो 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2, तो माइनस का 3 दूनी 6x, एक कोष्टक में आपका x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस का 8 है आपका। अब देखिए माइनस का 6x है, तो माइनस का 6x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अर्थात गुणा कर देते हैं उसको, तो 6x इंटू एक्स अर्थात 6x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6x इंटू माइनस का 2 अर्थात 6 दूनी 12x प्लस का। अब देखिए आगे देख लेते हैं, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब दोनों तरफ आपका एक ही वैल्यू अर्थात प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 4x स्क्वायर बचा आपका, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, आपको इधर की जो वैल्यू है पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस इधर 8 का प्लस में आएगा, इधर 8 प्लस का 6x स्क्वायर आएगा माइनस का 12x आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए देख लेते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, जब प्लस का 6x स्क्वायर से माइनस का 4x स्क्वायर आपका माइनस होगा तो बचेगा आपका 2x स्क्वायर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी हो चुकी। अब इसके जस्ट छोटी घात वाले पद को ढूंढेंगे, तो माइनस का 12x है माइनस का x है अर्थात माइनस का 12x माइनस का x जब ऐड होगा तो माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 13x अर्थात 13x। अब देखिए इसके जस्ट अचर पद देखेंगे तो प्लस का 1 है प्लस का 8 है प्लस का 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशंस आई ये पूरी तरह से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूल्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c, जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपका पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चालू की थी इसके पहले दिन में, और हम लोगों ने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स पढ़ा था। देखिए आप लोग उसको जरूर देखिएगा इसके पहले वाले वीडियो को, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स के बिना आपको क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आए, और अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको नियम मालूम होने चाहिए, क्या नियम होते हैं क्वेश्चंस के, या चैप्टर के कोई भी एक्सरसाइज आपकी चल रही हो तो उसके नियम थोड़ा सा पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपके इसके पहले वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट डे चालू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।